नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल उत्तर के एक मुस्लिम विधायक हैं आतिफ अकील। इस समय देश भर के हिंदू संगठन उनकी तारीफ कर रहे हैं और केवल हिंदू संगठन तारीफ नहीं कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने तो 4 मिनट का वीडियो उनकी तारीफ में जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी देश भर में हिंदू विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, उन्हें इस विधायक से सीखना चाहिए। दरअसल आतिफ अकील ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं और ये प्रस्ताव है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का। अब जगत गुरु का कहना है कि जो उम्मीद हमें हिंदुओं से उम्मीद थी, हिंदू विधायकों से उम्मीद थी, जो हमें उम्मीद थी कि हिंदू सांसद संसद में लाएंगे, ये काम हिंदुओं ने नहीं किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों ने नहीं किया। वो काम भोपाल के एक मुस्लिम विधायक ने कर दिया है। अब शंकराचार्य जी का पूरा 4 मिनट का वीडियो तो आपको सुनना ही है, जो कुछ उन्होंने कहा है। दरअसल उनका ये कहना है कि एक मुस्लिम विधायक ये प्रस्ताव लेकर आया है। इस मुस्लिम विधायक ने यह भी कहा है कि गाय को केवल राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया जाए, बल्कि गाय का जो मीट है उसका तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए पूरे देश में। इसका निर्यात बंद किया जाए। यदि गाय की मृत्यु हो तो सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो। मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है गाय को लेके कि गाय को राष्ट्रपति घोषित करना चाहिए। हिंदू धर्म अगर माता मानता है तो बिल्कुल हम उसको सम्मान करते हैं। राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार भी हो और चमड़े का व्यापार, इस चीज़ का व्यापार भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और बहुमत के कारण वो संकल्प पारित नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सारी बातें शंकराचार्य जी ने बताई हैं और उनका कहना है कि ठीक है, कोई हिंदू विधायक ये प्रस्ताव नहीं लाया, लेकिन अब तो कम से कम विधानसभा में थोड़ी बहुत शर्म हो। तो विधानसभा में सभी लोग एक स्वर से इस प्रस्ताव को पारित कराइए। आपसे गलती हो गई कि आप प्रस्ताव नहीं लाए, लेकिन ऐसा कलंक अपने सिर पे मत ले लेना का एक मुस्लिम विधायक लेके आया है प्रस्ताव और आप उसके विरोध में खड़े हो जाओ। वाकई शंकराचार्य जी और आतिफ अकील ने मिलके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के सामने एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। एक नया संकट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति राम और गाय के ऊपर आधारित है। राम मंदिर बन गया पर गाय को आज तक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। और यदि आतिफ अकील के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो पूरे देश भर में जाएगा कि एक मुस्लिम ने गाय बचाई। विरोध करते हैं तो पूरे देश भर में खबर जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी गाय को काटने के पक्ष में है और वो बचाने के पक्ष में है। तो आप सोचिए, एक नया संकट। लेकिन आज जो शंकराचार्य जी ने कहा है, जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो कुछ कहा है, एक एक शब्द सुनिए आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनने में अब ज़्यादा देर नहीं है। सुनिए, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने 4 मिनट का जो वीडियो जारी किया है, एक एक शब्द सुनिए। आश्चर्य होता है तब जब जिससे हम आशा करते हैं वो हमारी आशा को पूरा नहीं करता है, और जिससे हमारी आशा ही ना हो वो आगे बढ़ कर के हमारे हृदय के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदन है, वहाँ से निकल कर के आया एक दृश्य। भोपाल उत्तर के विधायक श्रीमान आतिफ अकील जी हैं, जिन्होंने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पेश किया है और अपने संकल्प के माध्यम से उन्होंने कहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। और जब उनको हिंदू धर्म में, जिस धर्म के पालन करने वाले हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुसंख्यक मात्रा में रहते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार
गौ माता को पूर्ण सम्मान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि गौ माता के मांस का और उनके चमड़े का जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद किया जाए, गौ कसी करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती बरती जाए और गौ माता की मृत्यु अगर हो जाए तो पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो। ये मांग हिंदू, स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायकों के द्वारा मांगी जानी चाहिए थी। ये संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन चूक रहे हैं हिंदू अपना धर्म पालन करने में, चूक रहे हैं हिंदू अपने आप को हिंदू कहलवाने में। ये अतीक अकील आज कहीं न कहीं जितने विधानसभा में हिंदू विधायक हैं उनसे बढ़त ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। इनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस संकल्प को पारित करके सभी विधायक इस अच्छे कार्य में अपने आप को सहभागी बना सकते हैं और सब अभिनंदनीय हो सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव असफल रहता है तो मध्य प्रदेश के हिंदू विधायकों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा, यही हम कहना चाहते हैं। खूब खूब अभिनंदन करना चाहेंगे इस अवसर पर अतीक अकील जो उत्तर भोपाल के विधायक हैं और उनके परिवार को और उनके इष्ट मित्रों को, जिन्होंने उनको ये बल दिया कि वो विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव ला सकें। संसद में भी हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान जो सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, लेकिन तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी है या जो अपने आप को हिंदू कहने वाले विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, वो लोग कहीं ना कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि साहब को इस मामले में आपकी क्या आस्था है, आपकी आस्था अगर मर गई है तो भी आप जिनके प्रतिनिधि हैं उस जनता की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की और इस तरह के प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है कि भारत की संसद में एक विधायक जो मुसलमान थे, सांसद, क्या नाम है उनका, नहीं एक दूसरे, जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी वाले पर कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब गौ माता की रक्षा का बिल पेश किया था तो उसमें भी एक मुस्लिम सांसद ने, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, अभी हम नाम उनका भूल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बात रखी थी कि बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके बाद अफजाल अंसारी जो इस समय सांसद हैं, उन्होंने भी बार बार इस बात को रखा है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की विधायक सांसद गेनीबेन ठाकुर जो कि गुजरात के साबरकांठा ज़िले से हैं, उन्होंने संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की आवाज़ उठाई। यही नहीं, प्रयाग के जो सांसद हैं श्रीमान उज्ज्वल रमण सिंह, उन्होंने इस समय थोड़े दिन पहले ही भारत की संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवाज़ उठाई है। इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अपने आप को हिंदू घोषित करने वाले सांसद, विधायक अलग अलग विधानसभाओं और संसद में बैठे हुए हैं, वो क्यों इसमें देरी कर रहे हैं। अभी बीते दिनों राजस्थान की विधानसभा से समाचार आए हैं, वहाँ पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है और जो बाल मुकुंद जी वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार से पूछा है विधानसभा में खड़े होकर के कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने का विचार आपके मन में क्या है, बताइए। अभी तक वहाँ की सरकार ने बताया नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जिनका नाम इस समय हमको स्मरण आया, हमने आपको बताया है। ये सब अभिनंदनीय हैं। इस समय गौ माता को सम्मान देने के लिए और उनके प्रतिष्ठा और प्राणों की रक्षा करने के लिए विधानसभा है तो विधानसभा में, लोकसभा है तो लोकसभा में कानून का निर्माण करवाने के लिए खड़े हो जाने की आवश्यकता है। हर हिंदू से हम कहना चाहेंगे गौ माता के पक्ष में खड़े होकर के अपने आप को असली हिंदू घोषित करिए, नहीं तो जनता की नज़र में आप नकली हिंदू होंगे। नकली हिंदू का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गौ माता के पक्ष में खड़े होइए, जो जहाँ है वहीं खड़ा हो। फिर से एक बार अतीक अकील जी का अभिनंदन। तो आपने सुना, दरअसल पूरा मामला ये आसान नहीं है। हमने देखा कुछ दिन पहले भोपाल में जो स्लॉटर हाउस है वहाँ से गाय का मीट 26 टन मीट जा रहा था, वो कंटेनर पकड़ा गया, सैंपल लिए गए, मथुरा लैब भेजा गया, मथुरा से रिपोर्ट आ गई कि गाय का मीट है, इसमें गाय का है, तो कार्रवाई होना चाहिए थी।
लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, नगर निगम में बीजेपी की, पूरा मामला दबा दिया गया, एक दो लोगों को पकड़ा गया। लेकिन इसके लिए जितने अधिकारी जिम्मेदार थे, जितने नेता महापौर जिम्मेदार थे, सबको बचा लिया गया। और आतिफ अकील ने ऐसा हुक्म का इक्का फेंका है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी उनके जाल में ज़रूर फंस गई है। अब ना लीलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखते हैं विधानसभा में जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कौन किसके साथ नजर आता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।